पंडित जी, सबसे पहले आप बताओ कि नवरात्रि पूजन की सामग्री क्या क्या होती है। सामग्री तो मूली, लच्छ, जनेऊ का जोड़ा, सुपारी, लौंग, इलायची, चावल, केसर, पीली सरसों, पुष्पमाला, धूप, पान सुपारी और नारियल, कपूर, गूगल, घी, रुई, माचिस। और पंडित जी, जुआरे कैसे उगाते हैं। ज्वार या तो उसी दिन भिजो करके और पत्तल रखकर पत्तल में डाल करके उसके ऊपर कलश रख के कलश में जल भर करके और फिर उगा देते हैं उनको। या फिर ताकि एक 9 दिन दिन में पहले पूरे हो ही, जाते हैं। या तो एक दिन पहले जुआरे भिजो दो, या फिर एक दिन पहले भिजो करके और उस दिन स्थापना के दिन रख करके उगा कलश दो। स्थापना कर दें। और वो थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा पानी देते हैं। मार्जन लगाते रहे ताकि 9 दिन के अंदर वो बढ़ेंगे। और पंडित जी, जुआरे चौकी के किस तरफ रखें। ज्वार चौकी पर दाहिनी तरफ रखे जाते हैं और बाईं तरफ अपने अखंड दीपक लगाया जाता है। और कलश किस तरफ रखते हैं। और कलश भी दाहिनी तरफ ही रखा जाता है। और कलश में क्या डाला जाता है। कलश के अंदर जल से परिपूर्ण भर देते हैं उसको और और उसके ऊपर द्रोण पात्र धुने बोलते हैं उसमें चावल रख करके और नारियल के वस्त्र लिपेट करके दक्षिणा रख करके उसके ऊपर रख देते हैं अच्छा, और उसमें पत्ते वगैरह लगा देते हैं। कौन से पत्ते लगाते हैं पंडित जी? आम, बड़, पीपल, जामुन, छोरा, ये पंचपल्लव लगाया जाता है। और कलश के ऊपर नारियल रखते हैं जब क्या करते हैं। कलश के ऊपर कपड़ा लपेटते हैं हाँ लाल, तो पूजन करते हैं ना उस समय पर उसके ऊपर रखा जाता है। रखा जाता है और दक्षिणा के रुपए रखते हैं। और पूजन में कितने नारियल लगते हैं। मतलब कम से कम 5 नारियल तो होना ही चाहिए। और चौकी पर अपन जो बनाते हैं वो क्या बोलते हैं उनको, कौन से। वस्त्र नहीं, ये जो अपन ने आज पूजा करी उसमें अपन ने ये बनाए थे ना उनको। अच्छा, तो चौकी के ऊपर पहले सफ़ेद वस्त्र लगाते हैं, उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा देते हैं। उसके बाद चावलों से मंडल मंडल बाउंड्री बनाते लगा करके हैं। मंडल और गणेश जी करके गणेश जी के सामने रिद्धि सिद्धि। दोनों तरफ रिद्धि सिद्धि के 2 गरियाँ रखते हैं और गणेश जी के दाहिनी तरफ 16 मात्रिका की 16 गरी 16 रखी जाती है और उसके पास में ही पीछे की तरफ सप्तग्रत मात्रिका बनाई जाती है अच्छा, और दाहिनी तरफ जो नवग्रह की 9 गरियाँ रखी जाती है। अच्छा। और ये चौमुखा दीपक जलाते हैं, कोई लोग 2 मुखा जलाते हैं, तो कौन सा दीपक जलाना चाहिए अपन को नवरात्रि में। नवरात्रि में तो ये कि उसका एक ही जलता है, लोग बाग कोई चौमुखा जलाते हैं। अच्छा, जुआरे का क्या करते हैं फिर बाद में, बाद में 9 दिन बाद। अपन विसर्जन करते हैं ना, उस समय पर इनको कलश को और ज्वारे को और अन्य सामग्री रहती है उनको एक साथ पुष्पमाला वगैरह को जल के अंदर विसर्जन कर देते हैं 9 दिन बाद। 9 दिन के बाद। अच्छा। और कन्या, कितनी कन्या जिमाते हैं और किस दिन जिमानी चाहिए। और दशहरे के दिन 9 कन्या को भोजन कराते हैं और एक बटुक एक बटोगिया जिसे लांगूर और बेरुजी बोलते हैं। तो फिर इनको दक्षिणा में क्या देना चाहिए। उनको कन्या को तो इसे वस्त्र देना चाहिए वस्त्र। और फल फल और दक्षिणा दक्षिणा के लिए। उनके तिलक निकाल करके बढ़ने। और एक लांगुर या एक बहरूजी को जरूर जिमाना चाहिए ना 9 कन्या के साथ। और कन्याओं की उम्र कितनी होनी चाहिए। 10 वर्ष से कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। और नवरात्रि के नियम क्या है। नियम तो वही मतलब ब्रह्मचारी का पालन करें और जमीन पर सोएं और दाढ़ी वगैरह ये सहन नहीं करें। भाई जो व्रत करे, जो दाढ़ी मूछ न बनवाए, नहीं बनवानी चाहिए। हाँ। और पंडित जी, एक टाइम भोजन करना चाहिए। एक टाइम भोजन, व्रत कर सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन, मांस मच्छर नहीं खाना चाहिए। हाँ, और प्याज लहसुन वगैरह ये भी प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए।
और व्रत किस किस तरह से कर सकते हैं? जैसे एक समय भोजन करता है कोई, जैसे कोई तो का नियम रहता है कि अपन तो एक टाइम में भोजन करते हैं, तो वो एक समय भोजन करते हैं, हाँ, और एक टाइम दूध या फल ले लेते हैं। कोई निराहार रहते हैं तो कुछ भी नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं और खाते, कोई दूध पे कर करके 9 दिन तक। 9 दिन तक दूध पीकर रह जाता है कोई कोई। अच्छा, और पंडित जी सफेद ज्वारे उगते हैं, वो शुभ संकेत होता है या अशुभ होता है? और शुभ संकेत होता है। फिर अगर सफेद ज्वारे उग जाते हैं उनको क्या करना चाहिए? उसको निकाल करके और अपने जहाँ भगवान का ये होता है ना, उसके वहाँ पर रख देते हैं। रख दे, और एक ब्राह्मण या 5 ब्राह्मण को भोजन जरूर कराओ। बहन बेटियों को कराओ तो कराओ, लेकिन ब्राह्मण को तो जरूर कराना। जरूर करवाना चाहिए। अच्छा, नवरात्रि में जैसे कोई 9 दिन तक व्रत करता है तो फिर वो पारना कैसे करे? मतलब 9 दिन के बाद कब और क्या करे? मतलब भोजन, हाँ दशहरे के दिन हाँ, सुबह भोजन बना करके और उनको भोग लगाए भगवान के, भगवान के या माता श्री के भोग लगा के, और नौकन्या को या बटू को या विप्रों को, ब्राह्मणों को भोजन करा के, और फिर बाद में अपन को भोजन करना चाहिए। और माता को 9 दिन तक कौन कौन से भोग लगाने चाहिए? ये अपनी पसंद से अलग अलग भोजन, मीठा जरूर बनना चाहिए। ये पुआ हुए, मालपुए हुए, खीर पूड़ी, हलवा, रोज अलग अलग चीज लगाएं। जैसे मालपुआ लगा दो, कोई दिन दाग चुहारे का भोग लगा दो, केले का जरूर लगाओ, है ना? अच्छा, और विसर्जन कब करना चाहिए नवरात्रि का? विसर्जन तो वही दशहरे के दिन होता है। दशहरे के दिन है शुभ, मतलब इसमें भी कोई शुभ समय है या फिर कोई अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकता है? अभिजीत में कर सकते हैं, पर जब तक भोजन तैयार हो और नौकन्या को उनको भोजन नहीं कराएं तब तक तो तब तक नहीं करना चाहिए। तो फिर कब करें? वही शाम के टाइम पर, शाम के समय। और माता की चौकी कब हटाएं? वही विसर्जन जाए कोई है? विसर्जन हाँ, तो माता की चौकी कब हटाएं? मतलब भोग लगाने के बाद में, कन्याओं को कन्या को जमाने के बाद में फिर थोड़ा उनको थोड़ा खिसका देते हैं, मतलब दीपक को, कलश को वगैरह को। अच्छा, थोड़ा सरका देते हैं इधर उधर, फिर उसके बाद शाम को विसर्जित कर देते हैं। और ये जुआरे का, कलश का, नारियल का क्या करते हैं नवरात्रि के बाद? बहते हुए जल में या तालाब नदी में विसर्जन करते हैं। विसर्जन कर। और ये जो चौकी के ऊपर जो लाल कपड़ा है, इनका क्या करें? इनको भी विसर्जन कर दें, या फिर सबको कोई या तो ब्राह्मण को दे दो, ब्राह्मण को दे दो। ब्राह्मण को दे दो, या फिर सबको गांठ बांध के विसर्जित कर दो। और पंडित जी अगर जैसे 9 दिन तक कोई अखंड ज्योति जलाता है और गलती से वो बुझ गया तो फिर क्या करे उस समय? मैं तो भाई जब गलती से बुझ गया किसी का, तो ये या तो फिर वो हाथ जोड़ ले, गलती हो गई, क्षमा प्रार्थना कर ले, भाई ये गलती से हवा से भी और वापस जला दे, वापस जला दे। और अंतिम दिन जैसे अखंड ज्योत में तेल घी बच जाए तो फिर उस तेल घी को जब तक जलने दे, वो तो चल ही रहेगा। हाँ, उसको बुझाना नहीं है, बस सरका के तो सही समय पर उसको थोड़ा इधर उधर ही ला दो, और फिर उसको उठा के मंदिर में रख लो, या फिर जलने दो जब तक वो घी खत्म नहीं हो जाए, है ना? तब तक चलने दो। जब तक चलने दो। ठीक है पंडित जी, ये तो हो गया।